हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे स्ट्रेट प्लाज़ो जिसकी लेंथ 34, राउंड वेस्ट 38, राउंड हिप 43 और बॉटम 16 है। सबसे पहले हम ऊपर से फ्रंट के पैनल में ऊपर से 2 इंच का लास्टिक का मार्जिन लेंगे। फिर उसके नीचे से हम जितनी भी हमारी टोटल लेंथ होगी उसका मार्जिन लेंगे। लेंथ को हम स्ट्रेट कर लेंगे और नीचे से 3 इंचेस हम बॉटम फोल्ड के लिए लेंगे। उसके बाद जितनी भी हमारी राउंड हिप है उसका 1/4 करके उसमें 2.5 इंच ज्वाइन करेंगे। इसी तरीके से वेस्ट का भी 2.5 इंच 1/4 करके उसमें 2.5 इंच ऐड करेंगे। 2.5 इंच हम क्रॉस के लिए आगे बढ़ाएंगे और उसको कर्व से हम मैच कर लेंगे। जितनी भी हमारा थाई का मिड पॉइंट आएगा उसी को मिड पॉइंट लेके हम बॉटम में भी निशान लगाएंगे। जितना भी अब हमारा जो भी बॉटम होगा, बॉटम हमारा 16 था, 16 का हाफ हमारा 8 होगा, तो 4 इंचेस इधर 4 इंचेस उधर हम लेंगे। उसके बाद हमारा जो कर्व स्केल होगा उससे हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। मैंने जो ये बैक का जो पोर्शन पल्ला था उसको मैंने 1.5 इंची बड़ा रखा है बैक वाला, क्योंकि जब भी हम बैठते हैं तो हमारा पीछे से खिंचाव आता है। इसके लिए हमें जो बैक का जो पार्ट होता है उसको 1.5 या 2 इंच अकॉर्डिंग टू आपका जो भी हिप होगा उसके अकॉर्डिंग हम वो करेंगे। तो क्रॉच लेवल की साइड से हम उसको 1.5 इंच हमने अप करके उसको ज्वाइन करा। अब इसको हम मार्किंग पे हम कट कर लेंगे। साइड पे मैंने ये नॉचेस लगाए हैं ताकि जब मैं इसमें स्टिच करूँ तो मेरा बराबर आए। ये मेरा फ्रंट हो गया, ये मेरा बैक हो गया। अब पॉकेट कट करने के लिए मैंने एक पॉकेट की एक लंबाई ले ली, 15 इंच की मैंने पॉकेट ली है। अब इसको इसमें जो फ्रंट वाला पोर्शन और बैक वाला जो पोर्शन है उसको क्रॉच से हम ज्वाइन करेंगे। और हमेशा 2 सिलाई ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि जब हम 2 सिलाई लगाते हैं तो हमारी एक मजबूती रहती है पैंट में। अब मैंने ये जो लास्टिक फोल्ड करने का जो निशान है मैंने वो निशान लगा लिया है। अब इसमें मैं पॉकेट का निशान लगाऊंगी। यहाँ तक मेरी जो लास्टिक लगेगी। अब पॉकेट 1.5 इंची डाउन से हम पॉकेट लगाएंगे। पॉकेट को हम पलट लेंगे और इसमें हम ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेंगे। साइड से भी पॉकेट को ज्वाइन करेंगे। ये ऊपर से एक कच्ची सिलाई लगाई है ताकि हमारी पॉकेट ऊपर नीचे ना हो। नीचे से पॉकेट को राउंड में बंद कर लेंगे। और ये मैंने एक टॉप स्टिच ऊपर से लगाई है ताकि जो सिलाई है ना तो अंदर को दिखे ना पॉकेट के बाहर दिखे, और साथ ही पॉकेट को एक मजबूती मिले। अब इसमें फ्रंट पल्ले को और बैक पल्ले को दोनों को सीधे से सीधा मिला के हम ज्वाइन कर लेंगे। पहले साइड से मैंने ज्वाइन करा है। और इसी तरीके से आप दूसरी साइड को भी ज्वाइन करेंगे 1/2 इंच का मार्जिन लेके। अब हम इनर लेग की साइड से 1/2 इंच का मार्जिन लेके दोनों पल्लों को ज्वाइन करेंगे। और ध्यान रखिएगा जो भी क्रॉच की जो लाइन है, सिलाई है, दोनों की बराबर पे आए, ऊपर नीचे ना हो। अगर आपका ऊपर नीचे होगा तो वो फिनिशिंग में प्रॉब्लम होगा। ये 3 इंची का जो फोल्ड करना है, ये नीचे बॉटम मैंने फोल्ड किया। जितना भी आप 2 इंच का मार्जिन लेना चाहे बॉटम फोल्ड करने में तो आप 2 इंच का ले सकते हैं। मैंने 3 इंचेस का लिया है। अब इसी तरीके से अब लास्टिक फोल्ड करने के लिए पहले 1/2 इंचेस का मैंने ऊपर से एक फोल्ड करा, ताकि जब मैं इसको लास्टिक लगाने के लिए फोल्ड करूं तो मार्जिन सेम रहे। अब ये लास्टिक फोल्ड करने का जो 1.5 इंच का जो मार्जिन रहेगा हमारा,
इसको हम फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि 2 इंच का हमने लिया था, 1/2 इंच हम पहले कर चुके हैं। अब हमारा बचा 1.5 इंच। तो हमारी जो लास्टिक होती है वो 1.25 इंच की होती है, तो इसमें हम 1.5 इंच का एक लास्टिक के लिए एक हमने वो बना लिया है। अब इसके अंदर हम लोग लास्टिक अपनी जो भी हमारी वेस्ट है, हमारी वेस्ट थी 38 में हम 8 माइनस कर दें तो 15 बचता है। सॉरी, 38 में हम 8 माइनस कर देंगे तो 30 बचता है। तो 30 का हाफ 15, डबल फोल्ड पे मतलब टोटल आपको 30 इंचेस का लास्टिक लेके इसमें डाल देना है। फिर लास्टिक के दोनों कॉर्नर्स को मिला के हम एक स्टिच लगा लेंगे। फिर जहाँ से हमने लास्टिक डाला था उस जगह को हम बंद कर देंगे। ये हमारा